हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैथ्स का लेक्चर कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा। कोशिश रहता है क्वालिटी क्लियर कट कंटेंट देने का। तो चलिए हम आ गए हैं लेक्चर 8 के साथ, क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को लेकर के, जो एनसीईआरटी मैथ्स का है। एक्सरसाइज इसमें 2.5 करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो 2.5 एक्सरसाइज का बुक, एनसीईआरटी बुक आप निकाल के रख लीजिए। इसका पेज नंबर हो गया 47, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रत्येक क्वेश्चन का एक दो एग्जाम्पल को अच्छे से बता देते हैं। बाकी सेम टू सेम है, उसको आप खुद से कोशिश करिएगा। नहीं होगा तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि इतना नंबर का क्वेश्चन नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज ग्रेटर, मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब हम कल क्या पढ़े थे, शुरू कहाँ से करना है, सबसे लेफ्ट से करना है। ये है, इक्वल है दोनों। चलिए आगे बढ़िए, ये है और ये है। 0 और 3 में बड़ा कौन? 3, तो ग्रेटर 2.30 हो गया। सिंपल ऐसे ही करना है इसमें। चलिए सबसे लेफ्ट से 0 का 0 है, 8 है, 8 है। अब हम क्या बताए थे, कुछ नहीं है तो 0 हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें 0 है, इसमें 8 है। 8 बड़ा या 0? 8 बड़ा, सिंपल। अब क्या करना है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। अब क्या करना है, रुपीज में हमको बताना है, इतना रुपया इतना पैसे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 5वां नंबर बताएंगे। ये क्या था, 5वां और 6ठा था, 5th और 6th था। दूसरा का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 77 रुपीज 77 पैसे हैं। इसको आप क्या करिए, रुपीज में बदलिए। अब हमको क्या पता है कि 100 पैसे इक्वल्स टू कितना होता है, 1 रुपीज होता है। हमको पता है 1 पैसे इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/100 रुपीज हो जाएगा, पता है। अब क्या है, 77 पैसे लेते हैं। रुपीज में तो है ही, ये 77 पैसे के लिए हमको दिक्कत हो रहा है। तो 77 पैसे के लिए क्या हो जाएगा, 1/100। एक के लिए इतना है, 77 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 77 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 77/100 का मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, 100 × 1 100। अब 100 नीचे रहता है तो क्या करते हैं हम, ये क्या हो गया, रुपीज़ में सब आ रहा है, रुपीज़ में आ रहा है, ये भी रुपीज़ में है। ये क्या होगा, 2 0 है तो लास्ट से शुरू करिए, 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रुपीज हो गया। कन्वर्ट करने आता है, 100 को हटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 0 है तो राइट से शुरू करेंगे, 2 नंबर लेंगे, वहाँ पर पिन पॉइंट बने, इस दोनों को लेकर यहाँ बैठा दिए, ठीक। ये हो गया, रुपीज में हो गया। अब सिंपल हो गया क्या, 77 रुपीज 77 रुपीज, ये भी तो रुपीज ही है ना। ये भी रुपीज़ 77, ये वाला 77, और ये जो है 77, ये वाला 77 है। इसको क्या किए, रुपीज़ में बदले, ऐड कर दिए। ऐसे समझ लीजिए, या क्या करिए, दोनों अलग अलग करिए। 77 रुपीज़ हो गया, क्या करते हैं, पॉइंट लेके कितना भी 0 हम डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम 2 डाल दिए। अब क्या किया है दूसरा, 77 पैसे, 77 पैसे को क्या किया, रुपये में बदले हैं, तभी हम ऐड कर पा रहे हैं। पैसे को रुपये के साथ ऐड नहीं करना है, रुपये को ही रुपये के साथ ऐड करना है। कुछ नहीं है तो 0 हम डाल सकते हैं, प्लस करना है, 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, सेम टू सेम आ गया। समझ भी रहे होंगे अच्छे से आप। चलिए देखते हैं, 235 पैसे को, ये 5th नंबर है, दूसरा का 5th नंबर, 235 पैसे को रुपये में बदलना है, ठीक है। अब हमको क्या पता है, 100 पैसे क्या हो जाता है, 1 रुपीज़ हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, 200 को क्या करेंगे हम, 200 पैसे को तो 2 रुपीज़ बना देंगे, यानी कि 235 है, इसको क्या कहेंगे, 2 रुपीज़ 35 पैसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या हो गया, अब इसके 35 को कैसे रुपये में बदलेंगे, क्या है, 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज़, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज़, 35 पैसे इक्वल्स टू 1/100 इंटू 35 रुपीज़। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 35/100 रुपीज़ इक्वल्स टू 0.35 रुपीज़। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 2 रुपीज़ प्लस 0.35 रुपीज़, क्या हो जाएगा, ये
2.35 रुपीज़। इस तरह से कर लीजिए, या अभी हम क्या बताए थे 2 रुपीज़ तो आए, इसको पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये हो गया 0.35 हो गया, पीछे में जीरो रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 53.2 हो गया आंसर। सिंपल है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। सेंटीमीटर छोटा यूनिट, मीटर बड़ा यूनिट, किलोमीटर उससे बड़ा यूनिट। ये हम कल देख चुके हैं। कल हम क्या देखे थे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कौन कितना मल्टीपल में होता है। लेक्चर पिछले लेक्चर को जरूर देखिए, क्या होगा इससे बहुत हेल्प यूनिट को समझने लिखने में होगा। तो क्या देखे थे हम, KHDMDSM देखे थे। कहने का कि हिंदी में यदि कह लीजिए कह डम डसम देखे थे। सबसे छोटा यूनिट ये होता था, सबसे बड़ा यूनिट ये होता था। ठीक है, सबसे बड़ा कहने का मतलब कि मान लीजिए इतना बड़ा है तो ये इतना छोटा है। यदि ये एक लेंगे, इतना बड़ा एक लेंगे, इसको टुकड़ा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 6 शून्य से मल्टीप्लाई इतना करना पड़ेगा हमको, मतलब इसको तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। चलिए, हमको क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में, मतलब हमको यहाँ से अब यहाँ जाना है। सबसे पहले तो ये क्या है, मान लीजिए इतना छोटा छोटा है, तो ये क्या है, इतना बड़ा है। ठीक है, हमको यदि मीटर से सेंटीमीटर जाना होता तो एक यदि ये होता तो कितना होता, 10 100, मतलब यदि एक है तो ये 100 होता। ठीक है, तो यदि ये एक है तो ये कितना होगा, 1/100। सिंपल सी बात है। तो क्या कहते हैं हम, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर है। ये तो सिंपल मैथ है, समझ में इजीली आ रहा होगा। अब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर क्या लिए क्या करेंगे, 1/100 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, ये इतना मीटर हो जाएगा। 5/100 को मीटर में, इसको कैसे डेसिमल में लिखेंगे, 100 है। ठीक है, तो मतलब हो गया, लेफ्ट से शुरू करेंगे 5, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट, मतलब 2 नंबर के बाद ही पॉइंट रखना है। 2 0 है तो 2 पॉइंट के बाद नंबर रखना है। 5 था, कुछ नहीं था तो 0 ले लिया, उसके बाद पॉइंट रखते तो इसको क्या कहेंगे, इतना मीटर हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसको किलोमीटर में कैसे करेंगे। दूसरा है ना कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। किलोमीटर इतना बड़ा है, ये कितना है, इतना छोटा है, कितना बार, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, यानी कि यदि किलोमीटर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 0, इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इतना सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल। अब 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। 5/1 पर 5 टाइम्स 0 किलोमीटर। अब हमको क्या पता है, जितना 0 रहता है सबसे शुरू करते हैं। 5 तो हमको पता है, 5 दिया हुआ। 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट रखना है, डेसिमल रखना है। 1 हो गया, कुछ नहीं दिया है तो 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इतना किलोमीटर हो गया। सिंपल है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा का दूसरा 35 mm, यानी कि यहाँ से शुरू करना है अब हमको, इन सेंटीमीटर। अब हमको एक ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे जाते हैं। यदि ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जितना एक स्टेप नीचे आएंगे इसमें तो उतना 10 गुना हो जाएगा। मतलब हो गया, यदि ये 1 है इतना बड़ा तो ये क्या है, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही 1 का मतलब इसका 10, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं सेंटीमीटर में क्या कह रहे हैं कि 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसको उल्टा कर लीजिए, 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 के लिए 1/10 सेंटीमीटर, तो 35 के लिए कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 35 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर 35/10
एक जीरो है तो एक के बाद जीरो बैठा देना है, डेसिमल बैठा देना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल है। अब इसको मीटर में कैसे करते हैं, मीटर के लिए देख लीजिए। यहाँ पर से जाना है हमको, कहाँ पर जाना है, 1 2 3, यानी कि 3 यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ से यहाँ आना है, तो एक स्टेप नीचे, 2 3, यानी कि 1000 में इसका काम होगा। यानी कि यदि ये 1 है तो ये कितना है, 1000 है। ये बात अब तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि हो गया 1000 mm इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। 1 mm इक्वल्स टू 1/1000 मीटर हो जाएगा, तो 35 mm इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 35 मीटर हो जाएगा। तो 3 जीरो हैं तो क्या होगा, 35 पहले मल्टीप्लाई करें, 35 इंटू 1 35/1000 मीटर हो जाएगा। 3 जीरोज हैं तो 1 2 कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट ले लेंगे, तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो मतलब हो गया 5 है, 3 है, कुछ नहीं है तो 0, उसके बाद पॉइंट ले लेंगे, तो इतना मीटर आ गया। क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बताइए। परेशानी तो जिंदगी का एक पार्ट होता है ना। उसको आप कितने अच्छे से लेते हैं, कितना अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। हंसते हुए मुस्कुराते हुए लीजिए परेशानियों को। यदि ऐसे करेंगे तो परेशानी अच्छाई में सच्चाई में बदल जाएगा, मज़ा आने लगेगा, ठीक है। ये सब समझ गए। चलिए इसको किलोमीटर में करके देखते हैं। अब हमको क्या पता है कि यदि ये 1 है तो ये कितना है, 10 है, ये 100 1000, 3 जीरो था, 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो आ गया। जीरो से नंबर से पता करते हैं, 1 है, 1 जीरो 2 जीरो 3 4 5 6 जीरो हो गया। यानी कि यहाँ पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना mm इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। सिंपल सी बात है। 1 के लिए कितना हो जाएगा, अब तो आपके लिए सिंपल हो गया, क्या किलोमीटर हो गया। अब कितना दिया है 35, तो क्या करना है आपको, 35 mm के लिए 1/1 पे 6 जीरो इंटू 35, ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 35/1 पे 6 जीरो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 है 3 है 2 हो गया। यहाँ पर 6 जीरोज है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये किलोमीटर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा हम बहुत अच्छे से देखे हैं। कोई दिक्कत हो रहा है तो क्या करिए, सबसे पहले इससे जस्ट पहले जो लेक्चर पढ़ाए हैं जिसमें ये बताए हैं, 3 तरीके से बताए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा, यहाँ शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा, बीच से शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा। तो हमको लगता है कि ये सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस इन केजी, इसको केजी में बदलिए। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहीं पे है, ठीक है। अब क्या है, केजी में ग्राम को बदलिए, तो केजी में है, ग्राम में है तो केजी में। यहाँ पर जो मीटर होता है उसको हम ग्राम में भी कहते हैं कि ये ग्राम हो गया, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पर मीटर एक याद रखने के लिए एक फॉर्म में करते हैं, यहाँ ग्राम भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, डेसी सेंटी मिलीग्राम हो जाएगा, सब में ग्राम जुड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, हमको पता कि यदि ये 1 होता है तो ये कितना होता है, 10 होता है, ये कितना है 100 होता है, ये कितना है 1000 होता है। यानी कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। 1000 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम होता है। तो इसमें देखिए कितना है, 3470 है, तो यानी कि 3000 को इसमें से तो पहले ही घटा देना है। ये कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम इक्वल्स टू 3 kg हो जाएगा, सिंपल। यदि इसमें से घटा दिए तो कितना बच जाएगा, 470 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 kg प्लस 470 ग्राम। अब 470 ग्राम को क्या करेंगे, केजी में बदलेंगे। हमको क्या पता चल गया है, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg। अब क्या है, 470 है ना, 470 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 इंटू 470 kg।
इक्वल्स टू 470/1000 kg। अब क्या है 3 जीरो, तो 1 2 3 नंबर है ही, तो बस डेसिमल बैठा दीजिए। 470 पॉइंट के आगे पीछे कहीं भी जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि इसके पीछे नंबर ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया kg हो गया, ये भी है और ये भी है, तो 3 + 0.470 kg। इसको डायरेक्ट भी कर लीजिए, 0 पॉइंट के इधर कुछ भी नहीं है तो 3 है, 0.470 kg। या क्या कर लीजिए, पहले ही बताए हैं 3 पॉइंट कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद कितना भी जीरो दे सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है 0.470, कुछ नहीं है तो जीरो, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी जीरो डाल सकते हैं आप, इसके पहले नंबर नहीं होना चाहिए। 7 और 0 7 ऐड कर रहे हैं एक्चुअली 4 3, यही आ जाता है, मेरा आंसर आ जाता है एक्सप्रेशन। दूसरा बताए हैं, आप क्या करिए पहला और तीसरा खुद से बनाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला केस ही दोनों में आएगा, ग्राम वाला केस। ठीक है, बाकी सोल्व करके दिया हुआ ऑलरेडी है ही। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ में क्या कर रहा है, डेसिमल को क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो उसका हम फोर्थ कर रहे हैं। बाकी 1 2 3 आप सेम टू सेम है, खुद करिए, प्रैक्टिस करिए इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, पॉइंट से पहले है, पॉइंट के बाद है, उसको अलग अलग कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो इसको लीजिए, क्या है 0 है, ठीक है, ये क्या होता है 1/10 होता है, 0 का 1/10 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी नंबर है उसका 100th टाइम होता है, 100th टाइम होता है। ये क्या है, ये होता है 1000th टाइम, ठीक है, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ये क्या होता है यूनिट टाइम, यूनिट मतलब 2 × 1 से मल्टीप्लाई होता है, डेसिमल के जस्ट पहले यूनिट होता है, टेंस होता है। यदि यहाँ पर 1 रहता है तो क्या करते हैं इसको 1 × 10 करते हैं, यहाँ से 10 से मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के राइट साइड में जो होता है उसमें डिवीजन होता है, 10 से फिर 100 फिर 1000 से। सिंपल है, इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 प्लस क्या है ये 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। सिंपल है, आसानी से समझ में आ गया होगा। बाकी सब करिए खुद से। पांचवा का सिक्स्थ में क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, मतलब कि 2 का जो स्थान है उसका क्या वैल्यू है। ये क्या है डेसिमल के राइट साइड में है, तो डेसिमल के राइट साइड में पहला ही क्या होता है, जो नंबर दिया है 2 का 2/10 हो जाता है इसका वैल्यू, ठीक है, सिंपल। ये भी क्या है डेसिमल के राइट साइड में है, तो ये क्या होता है 3/10 हो जाता है। ये क्या हो जाता है 5/100 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/1000 हो जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया 2/1000 हो गया। दोनों को बताएं, ये थर्ड था, ये फिफ्थ था 6 नंबर क्वेश्चन का। बाकी आप खुद से कर सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा समझना है कैसे। कि एक दिनेश है, दिनेश क्या करता है ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस दे दिया है 7.5 किलोमीटर, बी से सी का दिया है 12.7 किलोमीटर, किलोमीटर में है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, अयूब क्या करता है, ये ऐसे चला, ये ऐसे चलता है, ए से डी गया, फिर डी से सी गया, ठीक है। क्या है अब ए और डी का 9.3 किलोमीटर, डी और सी का 11.8 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो दोनों गया, दिनेश इधर से अयूब इधर से, डिस्टेंस दोनों में से ज़्यादा कौन कवर किया। चलिए लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर। ए से बी जाता है और बी से फिर सी जाता है, इसका कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर और प्लस में कितना हो जाएगा 12.7 किलोमीटर, ठीक है। 7.5 और 12.7 का ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ऐसे करके देख लीजिए। जैसे कि यदि आपको कोई दिक्कत हो 12.7 7.5, इसमें थोड़ा सा इजी रहता है कि दिक्कत नहीं होता है कि गलत है कि सही है। 7 5 12, 1 चला गया इधर, 7 2 9 1 10 का 0 1 1 1
2, ये पॉइंट यहीं रह जाएगा। ठीक, इसका क्या हो गया 20.2। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 और 7 कितना होता है 19 होता है, 7 5 होता है 12, तो 1 इधर आ जाएगा 20.2 हो जाएगा। सिंपल भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर में। अब दूसरा देखते हैं डिस्टेंस। AD प्लस DC हो जाएगा। सिंपल, इसको क्या करेंगे इक्वल्स टू AD कितना है मेरा 9.3 किलोमीटर है। दूसरा क्या है DC कितना है 11.8 किलोमीटर है। ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 11 और 9 20, 8 3 11, तो 11 का 1 रह जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो 21.1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जिस तरह से किए थे उस तरह से करके चेक कर लीजिए आप। ठीक है, ये भी क्या हो गया किलोमीटर में हो गया। अब बताइए कि 20.2 21.1 कौन बड़ा है चेक करने का। सबसे लेफ्ट से शुरू करते हैं, 2 2 ठीक है, 0 1 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है 1 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब इज मोर देन दिनेश। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अब पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा। ज़्यादा तो ठीक है, ज़्यादा कितना ज़्यादा, तो क्या करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। ठीक है, किलोमीटर में आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21.1 माइनस 20.2, ये क्या आ जाएगा सारा का सारा किलोमीटर में। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.9 किलोमीटर। सिंपल है, आसान है, समझने का है कि कैसे कैसे हुआ। मैथ्स में क्या होता है जो बोला जाता है उसको पहले ड्रॉ कर लीजिए। पिक्चर जब ड्रॉ हो जाता है ना तो हमको सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, कौन डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, तो अयूब किया है। अयूब किया है, कितना किया है, तो अयूब माइनस दिनेश का डिस्टेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस ले लिए, कितना आ गया 0.9 किलोमीटर। मेरा आंसर हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या है, श्यामा है, क्या करती है 5 kg 300 ग्राम्स एप्पल खरीदती है, 3 kg 250 ग्राम मैंगोज खरीदती है। सरला क्या करती है 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस और 4 kg 150 ग्राम बनाना खरीदती है। तो किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदे, यानी कि क्या करना है, इस दोनों को ऐड करना है, इस दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखना है कि किसका वेट ज़्यादा है। तो चलिए, श्यामा बाउट कितना टोटल 5 kg 300 ग्राम और क्या है 3 kg 250 ग्राम है। ठीक है, ग्राम को अलग रखिए, केजी को अलग रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा टोटल ऐड करने पे 5 3 8 kg और ग्राम में कितना 550 ग्राम हो गया। ये हो गया श्यामा का। अब क्या है सरला का। यदि यहाँ पर क्या होता कि 1000 से ज़्यादा हो जाता तो क्या करते, उसको 1000 माइनस समथिंग करते, जो भी रहता उसको एक यहाँ ले लेते। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर होता कि ये हो जाता 300 के बदले यहाँ पर 800 रहता, 250 के बदले यहाँ पर 300 रहता, तो क्या हो जाता ग्राम में, ये तो 1100 ग्राम हो जाता। तो क्या करते, एक जो होता है 1000 यहाँ से हटा लेते, 1100 था माइनस 1000 करके क्या करते केजी में इसको एक को ले लेते। ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं हम। श्यामा का हो गया। अब सरला का ले लीजिए। सरला का कितना हो गया 4 kg 800 ग्राम हो गया। देखिए शायद नहीं, इसमें भी नहीं हो रहा है, 4 kg 150 ग्राम है। ठीक है, 4 kg 800 4 kg 150 ग्राम, दोनों को ऐड कर लीजिए। कैसा होगा 950 ग्राम हो गया। ये क्या आ गया 8 kg हो गया। देखिए इस दोनों में कंपेयर कैसे करेंगे,
8 kg तो 8 kg है, सिंपल। दूसरा क्या है, 550 ज़्यादा है या 950 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 950 ज़्यादा है, तो किसने ज़्यादा खरीदा, सरला ने ज़्यादा फ्रूट खरीदे हैं, सिंपल है। इसको यदि हमको लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, और भी 5 ग्राम को केजी में लिखने के देखिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 5.300, इसको क्या लिखेंगे 3.250, ऐसे भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 4 kg, 800 को केजी में बदलेंगे तो ग्राम को तो पॉइंट इतना हो जाएगा केजी, ये क्या हो जाएगा 4.150 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो आएगा, 1 2 3 के बाद पॉइंट रखेंगे, मतलब 4.150 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए यही है। कौन ज़्यादा, 8 का 8 है, 5 का 9 है, तो 9 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, 9 ज़्यादा, तो सरला ज़्यादा फ्रूट खरीद दिया है। दोनों तरीके से आप देख लिए। 9th क्वेश्चन है, क्या है, हाउ मच लेस इज इतना देन इतना, मतलब इससे कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ये कितना छोटा है। क्या करते हैं छोटा बड़ा निकालने के लिए, डिफरेंस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 42.6 किलोमीटर है, ये क्या है 28, पॉइंट जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 जीरो लगाइए 5 जीरो लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ये हो जाता है। क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकाल लें, बड़ा या छोटा निकालना होता है तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 6 में से 0 गया 6, 12 क्योंकि 2 से 8 नहीं जाएगा तो इसमें से एक कैरी करेंगे तो 1, 12 में से 8 गया तो 4 1, क्या हो जाएगा 14.6 किलोमीटर। हाउ मच लेस, तो 14.6 किलोमीटर लेस हो गया ये इससे, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या हो गया, इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 2.5 खत्म हुआ। हम पूरा कोशिश किए हैं कि यूनिट जो हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, इस सब में कन्फ्यूजन ना रहने दें। इसके लिए पिछले लेक्चर को भी देखिए, इस लेक्चर को भी देखिए, बहुत अच्छे से बताए हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो फिर से हमको बताइए कि इसमें कन्फ्यूजन रह गया है, हम क्या करेंगे उसको अच्छे से फिर से कोशिश कर लेंगे क्या जाता है। वैसे आप क्या करिए, लेक्चर को 1-2 बार देख लीजिए पहले, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।